अगर आज रात किसी ने तुम्हारा नाम लेकर पुकारा तो जवाब मत देना। बूढ़े चचा की कांपती हुई आवाज सुनकर कामरान के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। कमरे में अजीब खामोशी छा गई। बाहर बर्फानी हुआ खिड़कियों से टकरा रही थी और दूर पहाड़ों के दरमियान कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। कामरान कई साल बाद अपने आबाई गांव लौटा था। गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद-ओ-बाला पहाड़ों के दरमियान वाकई ये छोटा सा गांव हमेशा से पुरअसरार समझा जाता था। यहाँ सूरज ढलते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे और रात के वक्त पहाड़ी रास्तों पर कोई अकेला नहीं निकलता था। कामरान शहर में मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसे अचानक खबर मिली थी कि उसके चचा शदीद बीमार हैं और मरने से पहले उससे मिलना चाहते। इसीलिए वो फौरन गांव वापस आया था। लेकिन गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लोग उसे देखते तो थे मगर उनकी नजरों में अजीब खौफ था, जैसे वो किसी ऐसे राज को जानते हों जिसका जिक्र करने से भी डरते हों। रात गए जब सब सो गए तो कामरान अपने चचा के कमरे में गया। बूढ़ा शख्स पसीने में भीगा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमाया थे। अचानक उसने कामरान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो वापस आ गया है। कामरान चूक गया। कौन वापस आ गया है? चचा की आंखों में दहशत फैल रही। तुम्हारा ताया। कामरान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका ताया 20 साल पहले मर चुका था। ये आप क्या कह रहे हैं? बूढ़े शख्स ने होंठ काटे। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। इतना कहकर वो खामोश हो गया। इसी रात कामरान को नींद न आई। रात के तकरीबन 2 बजे अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक खक, जैसे कोई बर्फ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। कामरान उठकर खिड़की के पास गया। बाहर घप अंधेरा था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। फिर अचानक उसे घर से कुछ फासले पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो बिल्कुल साकित खड़ा था। उसका जिस्म इंसानी था। सर, हाथ, पांव, सब कुछ एक आम इंसान जैसा। मगर कुछ ऐसा था जिसने कामरान के जिस्म का खून जमा दिया। उस आदमी का चेहरा गैर फितरी तौर पर जर्द था, जैसे किसी मुर्दे का चेहरा हो। उसके कपड़े पुराने और मिट्टी से उठे हुए थे और उसकी दोनों आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो सीधा कामरान की खिड़की की तरफ देख रहा था। कामरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक वो वजूद एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब वो घर के करीब आ रहा था। कामरान खौफजदा होकर पीछे हट गया। सिर्फ चंद लम्हों के लिए उसकी नजर हटी। जब दोबारा उसने खिड़की से बाहर देखा, वो आदमी गायब हो चुका था, मगर बर्फ पर गहरे कदमों के निशान मौजूद थे। कामरान पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही वो गांव के बुजुर्ग रहीम खान के पास पहुंचा। रहीम खान ने सारी बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। तुमने उसे देख लिया? जी। बुजुर्ग ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। बेटा, ये अच्छा नहीं हुआ। वो कौन था? रहीम खान चंद लम्हे खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, 20 साल पहले तुम्हारे ताया की मौत आम मौत नहीं थी। कामरान हैरान रह गया। क्या मतलब? तुम्हारे खानदान ने हकीकत सबसे छुपा ली थी। यह सुनकर कामरान के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी हकीकत? रहीम खान ने जवाब देने के बजाय आसमान की तरफ देखा। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात पुराने कब्रिस्तान जाओ। ये कहकर वो खामोश हो गए। सूरज गुरूब होने के बाद कामरान ने टॉर्च उठाई और अकेला कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। सर्द हुआ हड्डियों में उतर रही थी। हर तरफ खौफनाक खामोशी थी। कब्रिस्तान पहाड़ी के दामन में वाक़ था। वो आहिस्ता आहिस्ता कब्रों के दरमियान चलने लगा। तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, गहरी, भारी और गैर मामूली। कामरान रुक गया। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। कोई नजर नहीं आया। अचानक उसकी रोशनी एक कब्र पर पड़ी। कब्र की मिट्टी फटी हुई थी, जैसे अंदर से किसी ने जोर लगाकर उसे तोड़ा हो। कामरान के हाथ कांपने लगे। इसी लम्हे उसके पीछे बर्फ चरमुराई। चर चर। कामरान ने आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर देखा और उसका सांस रुक गया। तकरीबन 30 कदम दूर वही आदमी खड़ा था। इंसानी जिस्म, मुर्दा चेहरा, मिट्टी से भरे कपड़े और सुर्ख जलती हुई आंखें। वो बिल्कुल खामोश था, सिर्फ घूर रहा था। कामरान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो?
चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर उस मुर्दानुमा शख्स के होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिले। एक भारी और खौफनाक आवाज निकली, सच, कब्र में दफन नहीं हुआ था। कामरान का जिस्म लरज उठा। इसी लम्हे वो वजूद गैर मामूली रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा। कामरान खौफ से पीछे हटा। उसका पांव बर्फ पर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ उन सुर्ख आंखों की रोशनी दिखाई दे रही थी। वो वजूद कदम ब कदम करीब आ रहा था। ठक ठक ठक, हर कदम के साथ उसके कपड़ों से मिट्टी झड़ रही थी। कामरान ने घबराकर टॉर्च उठाई और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे भारी कदमों की आवाजें आ रही थी। वो बर्फ पर दौड़ता रहा, पहाड़ी रास्ते पर फिसलता रहा, लेकिन ताक़ुब खत्म नहीं हो रहा था। अचानक उसके सामने एक गहरी खाई आ गई। वो रुक गया। अब उसके पीछे वो मुर्दा वजूद खड़ा था, चंद कदम के फासले पर। सुर्ख आंखें तारीकी में चमक रही थी। फिर उसने एक ऐसा जुमला कहा जिसने कामरान की रूह तक हिला दी, अपने चचा से पूछो उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। ये कहकर वो वजूद धुंध की तरह गायब हो गया। कामरान साकित खड़ा रह गया। उसे यकीन हो चुका था कि उसके खानदान के माजी में कोई ऐसा राज दफन है जो 20 साल बाद दोबारा जिंदा हो चुका है, और अब वो राज खून मांग रहा था। कामरान पूरी रात सो ना सका। उसके ज़हन में बार बार वही अल्फाज गूंज रहे थे, अपने चचा से पूछो उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। सुबह होते ही वो अपने चचा के कमरे में पहुंचा। बूढ़ा शख्स बिस्तर पर खामोश लेटा था। कामरान ने दरवाजा बंद किया और उनके सामने बैठ गया। चचा जान, अब मजीद कुछ मत छुपाइए। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। आपको सब कुछ बताना होगा। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर चचा की आंखों से आंसू बहने लगे। हम सब कसूरवार हैं। कामरान का दिल जोर से धड़का। 20 साल पहले तुम्हारे ताया सलीम गांव के सबसे नेक आदमी समझे जाते थे। फिर क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने लरसती आवाज में कहा। एक रात वो अचानक लापता हो गए। पूरा गांव उन्हें तलाश करता रहा। 3 दिन बाद वो एक पहाड़ी गार के करीब बेहोश मिले। उनके जिस्म पर जख्म थे और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, मुझे बचाओ, वो मेरे पीछे है। लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन ना किया। चंद दिन बाद उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने उसे आम मौत समझा, मगर हकीकत कुछ और थी। चचा की आवाज भारी हो गई। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक राज बताया था। कौन सा राज? उन्होंने कहा था कि गार के अंदर उन्हें एक पुराना संदूक मिला था। कामरान खामोशी से सुनता रहा। इस संदूक में कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए था। फिर उन्होंने गलती से वो संदूक खोल दिया। कमरे में खामोशी छा गई और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। कामरान के दिल में बेचैनी पड़ने लगी। मगर आप लोग मुजरिम क्यों हैं? चचा ने नजरें झुका ली। क्योंकि उनकी मौत के बाद हमने सच छुपा दिया। क्यों? हम डर गए थे। चचा के आंसू बहने लगे। हमने पूरे गांव से झूठ बोला। अचानक बाहर शोर मच गया। लोग चीख रहे थे। कामरान फौरन बाहर भागा। गांव के लोग मरकजी चौक में जमा थे। एक नौजवान कांप रहा था। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। मैंने उसे देखा है। लोग परेशान हो गए। किसे? सलीम को। यह नाम सुनते ही हुजूम में सरगोशियां शुरू हो गईं। नौजवान ने कहा, वो पुरानी पहाड़ी के पास खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो कब्र की मिट्टी से भरा हुआ था। यह सुनकर कई लोग खौफजदा हो गए। रहीम खान आगे बढ़े। अब वक्त खत्म हो रहा है। अगर सच सामने ना आया तो नुकसान बढ़ जाएगा। इसी शाम कामरान, रहीम खान और चंद बुजुर्ग पहाड़ी गार की तरफ रवाना हुए। सर्द हवा मुसलसल चल रही थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे, जैसे फितरत भी किसी आने वाले हादसे की खबर दे रही हो। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वो गार तक पहुंच गए। गार के अंदर अजीब खामोशी थी। कामरान के हाथ में टॉर्च थी। रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। अचानक उसे वही पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक टूटा हुआ था, मगर अब भी वहीं मौजूद था। रहीम खान ने आहिस्ता से कहा, यही वो जगह है। इसी लम्हे गार के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी लरजने लगी। फिर अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक।
कामरान का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर वही मुर्दानुमा इंसान सामने आ गया। उसका चेहरा जर्द था, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और सुर्ख आंखें तारीकी में चमक रही थीं। गांव के दो आदमी खौफ से पीछे हट गए, मगर कामरान अपनी जगह खड़ा रहा। तुम क्या चाहते हो? चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर मुर्दा वजूद बोला, सच। उसकी आवाज गार में गूंज उठी, सिर्फ सच। अचानक चचा आगे बढ़े, उनके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। सलीम, उनकी आवाज भर्रा गई, मुझे माफ कर दो। सब लोग हैरान रह गए। चचा रोने लगे, तुम जिंदा थे जब हमने तुम्हें दफनाया, तुम जिंदा थे। ये सुनते ही कामरान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। गार में मौजूद हर शख्स साकित रह गया। चचा जमीन पर गिर गए। हमने तुम्हारी धीमी सांसों को महसूस किया था, मगर हमने समझा कि वो हमारा वहम है। हमने कब्र दोबारा नहीं खोली और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कमरे में सिसकियां गूंजने लगी। 20 साल का बोझ आखिरकार जबान पर आ गया था। मुर्दा वजूद खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर उसकी सुर्ख आंखों की चमक आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। कामरान की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ खौफ की कहानी नहीं थी, ये पछतावे और सच की कहानी थी। चचा रोते हुए बोले, मैं हर दिन इस जुर्म के साथ जिंदा रहा, मुझे माफ कर दो। गार में चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी रही, फिर मुर्दा वजूद ने आहिस्ता से सर झुका लिया। उसकी आंखों की सुर्खी खत्म होने लगी, चेहरे पर अजीब सुकून नमूदार हुआ और अगले ही लम्हे वो धुंध की तरह हुआ में तहलील होने लगा। चंद सेकंड बाद वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी बाकी थी। गार के बाहर सुबह की पहली रोशनी नमूदार हो रही थी। 20 साल पुराना राज खत्म हो चुका था। चचा ने रोते हुए कामरान का हाथ पकड़ा, बेटा याद रखना, झूठ कभी दफन नहीं होता, एक दिन वो जरूर वापस आता है। कामरान ने पहाड़ों की तरफ देखा। सूरज तुलू हो रहा था और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वादी से वो खौफनाक बोझ उतर चुका है, मगर सलीम की याद हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगी।